1961 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अमेरिका के दौरे पर जाते हैं और इस दौरे के बारे में पूर्व अमेरिकन एम्बेसडर जेके गैलब्राथ अपनी किताब एम्बेसडर जर्नल में लिखते हैं कि इस पूरे दौरे पर जवाहरलाल नेहरू जॉन एफ कैनेडी को इग्नोर करते हैं और उनकी सारी की सारी रुचि उनकी वाइफ जैकलीन कैनेडी में होती है। यहाँ तक कि अपनी किताब में गैलब्राथ यह भी लिखते हैं कि कैनेडी ने उन्हें बताया कि यह उनके कार्यकाल की किसी विदेश मंत्री द्वारा की गई सबसे खराब यात्रा थी। इतना सब हो जाने के बाद भी जॉन एफ कैनेडी ने 1962 में भारत को न्यूक्लियर वेपन ऑफर किया। कैनेडी को भरोसा था कि अगर भारत के पास न्यूक्लियर वेपन होगा तो चाइना कभी भी भारत पर हमला नहीं करेगा, पर नेहरू अपनी वामपंथी सोच के कारण जॉन एफ कैनेडी के इस ऑफर को पूरे तरीके से ठुकरा देते हैं। यह सनसनीखेज खुलासा किया था भारत के पूर्व विदेश सचिव रहे एम के रसकोत्रा ने अपनी किताब अ लाइफ इन डिप्लोमेसी में। पर जब अक्टूबर 1962 में चीन भारत पर हमला करता है तब नेहरू के होश उड़ जाते हैं और तब उन्हें वही कैनेडी याद आता है जिन्हें वह जीवन भर पानी पी पी कर कोसते रहे। फिर नेहरू 19 नवंबर 1962 को अपने भतीजे बी के नेहरू के हाथ जॉन एफ कैनेडी के लिए 2 चिट्ठियां भिजवाते हैं। 2010 में जॉन एफ कैनेडी म्यूजियम ने इन चिट्ठियों को पब्लिक किया। इन चिट्ठियों में नेहरू कैनेडी को लिखते हैं कि चीन ने भारत पर हमला कर दिया है और अगर जल्द ही चीन को ना रोका गया तो चीन त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड और असम पर कब्जा कर लेगा और चीन से लड़ने के लिए भारत को अमेरिकन फाइटर प्लेन्स और नेवी शिप्स की जरूरत है। और इन लेटर्स को लेकर अमेरिका में काम कर रहे इंडियन ऑफिसर्स को कितनी शर्मिंदगी और बेइज्जती का सामना करना पड़ा, इसका जिक्र पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ में किया है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी कैनेडी भारत की मदद करने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपने एक नेवी शिप किटी हॉक और एक फाइटर प्लेन KC-137 को भारत के लिए रवाना कर दिया। यूएस की इन्वॉल्वमेंट देखकर चीन भी डर गया और 20 नवंबर 1962 को चाइना ने इस एक तरफा युद्ध पर विराम लगाया। तो इस वीडियो से हमें यह पता चलता है कि अगर नेहरू जॉन एफ कैनेडी के साथ अच्छे रिश्ते बनाते तो आज भारत का नक्शा कुछ और ही होता।